जय शिव शक्ति यूनियन टैरो चैनल पे मैं काजल आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का जो टॉपिक है वो शायद बहुत लोगों को पसंद आए, क्योंकि प्यार से रिलेटेड जो भी रीडिंग होती है मैं जितना देखती हूँ कि सबको बहुत पसंद आता है। तो आज हम ये देखेंगे कि आप किसके ख्यालों में हर पल होते हो। वो कौन है जो हर पल आपके बारे में सोचते रहते हैं। वो कोई भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे तीन चॉइस है आपके पास, तीन ऑप्शंस है, पाइल नंबर 1, 2 एंड 3। तो आपको जो अपनी तरफ सबसे ज़्यादा आकर्षित करता है उसे आप चूज़ कर सकते हैं। हम शुरुआत करेंगे पाइल नंबर 1 से। और रीडिंग शुरू करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ आप सबसे कि रीडिंग करना यानी कि हम अपनी एनर्जी को लगाते हैं इसमें, कहीं ना कहीं हम अपनी एनर्जी भी लगाते हैं। टाइम की तो बात है ही है, लेकिन एनर्जी भी। और कहते हैं कि एनर्जी एक्सचेंज होना चाहिए। तो अगर आपसे रेजोनेट होता है, आप अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कर दीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, ताकि एनर्जी एक्सचेंज हो, इसकी जो पॉजिटिविटी है वो मैनिफेस्ट हो आपकी लाइफ में। और अगर आप कनेक्ट कर पाते हो इस चैनल से तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप चाहते हो कि दूसरों का भी भला हो सके या किसी और को भी इसकी ज़रूरत हो सकती है तो शेयर कर दिया कीजिए। और आपसे क्या रेजोनेट हुआ है, आप अपने दिल की बात अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं आप हमें, ताकि मतलब देख के ना अच्छा लगता है कि चलो किसी के काम आया, किसी से रेजोनेट हुआ है, बस इतना ही। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पायल नंबर 1, जिन्होंने भी इस पायल को चूज़ किया है, टाइगर आई को, ये वॉन्ड है, यहाँ रख देती हूँ मैं, बाकियों को साइड कर देती हूँ। तो हम देखेंगे कि वो कौन है जो हर पल आपके बारे में ही सोचते हैं। आप किसके ख्यालों में हर पल रहते हो। पायल नंबर 1, आप किसके ख्यालों में हर पल होते हो। आप किसके ख्यालों में हर पल होते हो। उस पर्सन का ट्रेट्स देखेंगे हम, उनकी पसंद नापसंद देखेंगे। एक कार्ड आ चुका है, वेल्दी मैन। आप किसके ख्यालों में हर पल रहते हो। आप किसके ख्यालों में हर पल होते हो। पाइल नंबर 1, आप किसके ख्यालों में हर पल होते हो। पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1, आप किसके ख्यालों में हर पल होते हो, या कौन है जो हर पल आपके बारे में सोचता रहता है। वो कौन है जो आपके बारे में हर पल सोचता रहता है या सोचती रहती है। वो कौन है जो आपके बारे में हर पल सोचता रहता है। वो कौन है जो आपके बारे में हर पल सोचते रहते हैं या आप उनके ख्यालों में हर पल होते हो। वो कौन है, प्लीज़ बताइए महावीर, बताइए महादेव। जय शिव शक्ति। फाइल नंबर 1, मैं पहले सारे कार्ड्स निकाल लूँगी, उसके बाद देखेंगे। फाइल नंबर 1, वो कौन है जो हर पल आपको सोचते रहते हैं या जिसके ख्यालों में आप हर पल होते हो। आप किसके ख्यालों में हर पल होते हो। आप किसके ख्यालों में हर पल होते हो।
अ, या आपके ये कोई ऐसा पर्सन है जो आपके जीवन से चला गया था, अचानक से वो आपके जीवन से चला गया, क्योंकि कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि अ, उसके ऊपर बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ थी और शायद वो उस वक़्त रेडी नहीं था आपके साथ इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए या आपको कमिटमेंट देने के लिए वो रेडी नहीं था। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अपने पर्सनल लाइफ़ में बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड था। मुझे लगता है कि उसके जीवन में आपके अलावा भी बहुत सारे ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो पहले ज़्यादा ज़रूरी थे निभाना, और इसीलिए वो पर्सन आपकी लाइफ से मुझे लगता है कि बिना बोले ही वो अचानक से चला गया हो। और उसने बहुत मेहनत करके, और आज मुझे लगता है कि उसका जो समय है बदला है, और वो अब जो है उसे जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी उसके लाइफ में अब वो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। अब वो पहले से बहुत ही बेहतर इंसान बन चुके हैं, मतलब उनके जीवन में जो पैसों की दिक्कत थी वो मुझे लगता है कि ठीक हो चुकी है या ठीक हो रही है। ये इस पर्सन का डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे 3 नंबर बहुत ही सिग्निफिकेंट है। तो 3 नंबर तीसरे मंथ में बॉर्न हुए हों, या उनका डेट ऑफ बर्थ 3 हो सकता है। और इस पर्सन को ना अच्छे-अच्छे कपड़े पहनने का बहुत शौक़ होगा। अच्छे से ड्रेसअप होना, अच्छे मतलब अच्छे-अच्छे कपड़े पहनना होता है ना कि कुछ लोगों को सजने-संवरने का बहुत शौक़ होता है और कुछ लोग बहुत सिंपल होते हैं। लेकिन इस पर्सन को अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे से रहना पसंद होगा। बड़े-बड़े सपने होंगे इस पर्सन के। जैसे कि एक पॉश लाइफ जीना पसंद है इस पर्सन को। ऐसे नहीं कि ऑर्डिनरी लाइफ नहीं जीना चाहता, एक लेबर की तरह जीवन नहीं गुजारना चाहता ये पर्सन। इसके जो सपने हैं बहुत बड़े-बड़े सपने हैं, जो आपको जिसके ख़्यालों में आप हर पल होते हो। कपड़ों से रिलेटेड कोई या तो ये काम करते हैं, या इनको कपड़े अच्छे-अच्छे कपड़े पहनने पसंद हो सकते हैं, या कोई भी इसमें से कुछ भी हो सकता है कि कपड़े भी यहाँ पे थोड़े से जैसे कि उभर के आ रहे हैं। तो हो सकता है कि कपड़ों से रिलेटेड कोई बिज़नेस या इन्होंने शुरू की हो या करते हैं, और जिसमें इनको सफलता मिल रही है। और ये जो पर्सन है ना, चमकना चाहता है सितारों की तरह चमकना चाहता है, बहुत ही नाम कमाना चाहता है, पैसा कमाना चाहता है ये पर्सन। मुझे ऐसा लगता है कि आप इस पर्सन को जानते हो। ये आपके जीवन से अचानक से चला गया होगा, या फिर कुछ ऐसा छोटी-मोटी, मतलब मुझे लगता है कि आप दोनों के बीच में बहस हुई होगी, या फिर ये अचानक से चले गए होंगे आपके जीवन से। आपको बोला भी नहीं होगा, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपसे झगड़ा करके चले गए होंगे। लेकिन अब जो है ना, और मुझे लगता है कि उस वजह से आपने बहुत बुरे समय का भी सामना किया है। बहुत रोई आप पहले तो, जब ये पर्सन आपकी लाइफ से गया आप बहुत रोए, और ऐसा लग रहा था ना कि आपको ना, जैसे कि कोई अगर सबसे ज़्यादा दुख दे सकता था तो ये पर्सन ही आपको दे सकता था। उस दर्द से गुजरे हो आप बहुत ज़्यादा। आपके जो इमोशंस थे, आपके जो आपके अंदर जैसे इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट तो हुए हो आप। आपके मूड स्विंग्स भी बहुत रहे होंगे। आपका, मुझे लगता है कुछ लोगों का हेल्थ पे भी असर पड़ा होगा इन चीज़ों को लेके आपके ऊपर। और लेकिन कहीं ना कहीं आपको इंतज़ार तो था उस पर्सन का। आपको लगता था कि कभी ना कभी तो वो लौटेगा ज़रूर आपके जीवन में। और मुझे ऐसा लग रहा है कि उस पर्सन के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव भी आया है। एक जो हाँ, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कुछ ट्रांसफ़ॉर्म बहुत बड़ा बदलाव दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पे, क्योंकि ऐसे ही एक ही जगह पे डेथ और द वर्ल्ड कार्ड नहीं आता। तो एक बहुत बड़ा मुझे ऐसा लग रहा है कि बदलाव आया है। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो ये मैं बोल सकती हूँ कि ये पर्सन आपसे भाग रहा था, या तो ये आपसे झूठ बोला, आपसे नहीं, बिना कुछ बोले आपके जीवन से चला गया। और ये क्योंकि ये पैसे कमाना चाहता था। ये इंसान के जो सपने हैं बहुत बड़े-बड़े सपने हैं। ये ऑर्डिनरी लाइफ नहीं चाहता है। इसको सूट बूट पहनना, मज़े से रहना, गाड़ी बंगले में रहना, बहुत पैसे कमाना चाहता है, नाम कमाना चाहता है, फेमस होना चाहता है। इस तरीके का एक पर्सन हो सकता है। इसको अच्छा घर चाहिए, बड़ा घर चाहिए, हर फैसिलिटी चाहिए, महँगी-महँगी चीज़ें चाहिए। इस तरीके का शौक हो सकता है इस पर्सन का।
स्टार्टिंग दिनों में मुझे लग रहा था कि आप बहुत परेशान थे, लेकिन अब आप उतने ज़्यादा वो नहीं हो। मुझे लगता था कि अब आप जो हीलिंग प्रोसेस में हो, आप पहले से बहुत ही बेहतर महसूस कर रहे हो। मतलब शुरुआती दिनों में जितना, जैसे आपको जब वो पर्सन चला गया होगा, आपके तो आंसू नहीं रुक रहे होंगे, लेकिन अब मुझे लगता है कि आप धीरे धीरे हील हो रहे हो और पहले से बहुत बेहतर महसूस कर रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं दिल के अंदर आपको इस बात का तो एहसास है कि वो पर्सन लौटेगा। और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि उस पर्सन का जो वो पर्सन जो है एयर साइन हो सकता है, स्पेशली जेमिनाई। तो एयर साइन वो पर्सन हो सकता है, और उसका 10th हाउस जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव मुझे दिखाई दे रहा है। उसको ना जैसे कि अंतरिक्ष में जाना पसंद होगा उस पर्सन को। मतलब उसके जो सपने हैं ना बहुत बड़े हैं। उसका अगर उसके वश में हो ना तो वो उड़ना चाहता है, पंख लगा के उड़ जाना चाहता है। एक ऐसा है, कुछ लोग ऐसे ख्यालों के होते हैं ना, जो जैसे कि ऐसे लोग ही तो जो होते हैं साइंटिस्ट बनते हैं, क्योंकि उनको धरती का नहीं, धरती के ऊपर भी आगे भी जाना होता है, उसके बारे में भी जानना होता है कि क्या क्या है इस पूरी दुनिया को। जानना चाहता है वो कि क्या क्या है, भगवान ने क्या क्या बनाया है, कैसे कैसे अच्छी चीज़ें हैं, उन सब कुछ एक्सप्लोर करना चाहता है पूरे जीवन को। इस तरीके की इच्छा हो सकती है इस पर्सन की। और ये जो पर्सन होगा ना, उसको बातें करना, मतलब कि बातें में बहुत अच्छा, इसको मज़ा आता होगा बात करने में। और बहुत ही जिंदा दिल इंसान कहूँगी मैं कि ऐसे खुश रहना। उसको ना ऐसे रोने धोने वाले लोग पसंद नहीं आते होंगे। आप अगर घड़ी घड़ी ऐसे परेशान हो जाती होंगी तो इसको पसंद नहीं आता होगा, क्योंकि इसको ना हंसने खेलने वाले लोग पसंद है हमेशा। जो खुश मिजाज जो होते हैं, इस तरीके का इंसान पसंद है। और ये पर्सन ना स्मार्ट भी है, मतलब बहुत नॉलेजेबल पर्सन है, इसके पास नॉलेज है। और मुझे लगता है कि ये हर चीज़ में, इसको एक जगह आप बांध के नहीं रख सकते हो। ये एक एयर साइन है, तो एयर का हवाएं कैसी होती है, बहती रहती है। मतलब इधर से उधर फटाफट इधर उधर चले जाती हैं। तो ये एक जगह इंसान अटक के नहीं रह सकता है। इसको जैसे हवाओं की तरह फट से वहाँ, झट से यहाँ, इधर से उधर ऐसे जाना पसंद होगा। ये ऐसा पर्सन है जो आपके जिसके ख्यालों में आप हर पल रहते हो। क्या ये पर्सन आपके जीवन में वापस लौट रहे हैं? इनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है? इनका नेक्स्ट एक्शन क्या है टुवर्ड्स यू? ओ, वो आपसे बात करना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग चाहते हैं, जो कुछ भी हुआ उसे ख़त्म करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपको एक नया ऑफ़र देना चाहते हैं। मुझे लगता है कि अब वो इस काबिल हैं कि वो आपको अपने जीवन साथी का दर्जा दे सके, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सके। मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है और यहाँ पे द हायरोफेंट भी है। और पहले ही हमारे पास कार्ड आया था द हाई प्रिस्टेस। तो द हाई प्रिस्टेस जो होती है द हायरोफेंट की वाइफ होती है। तो अगर आप फीमेल देख रही हो तो अब वो जो है, अब उनके अंदर द हायरोफेंट वाली, मतलब कि वो काबिलियत आ गई है कि वो एक हस्बैंड बन सकते हैं, या अगर आप मेल हो तो वाइफ। तो ऐसा, मतलब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने लायक वो इंसान बन चुके हैं। अब वो अपने आप को समझते हैं और एक नई न्यू बिगनिंग चाहते हैं आपके साथ, द फूल के साथ। और वो आपको बहुत मिस करते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि सवाल ही हमारा ये था कि कौन है जो आपको हर पल सोचता है। तो ये पर्सन आपको हर पल सोचता है, और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो जो अपने जीवन में खुशियाँ चाहते हैं, ये जो एक अच्छा घर है, परिवार है, लेकिन उसके उस घर में, परिवार में आपको एक ऐसा दर्जा देना चाहते हैं जो वाइफ का होता है, हस्बैंड का होता है, एक लाइफ पार्टनर का होता है। और अब वो, मुझे लगता है बहुत जल्द उनकी तरफ से आपको कोई कॉल या मैसेज आ सकता है, और वो आपके साथ इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। द सन कार्ड है, एस ऑफ वॉन्ड्स। तो ये भी है जो एक न्यू ऑफ़र उनकी तरफ से आ सकता है, और ये स्टेबल होगा। ऐसा नहीं कि बस मतलब सिर्फ ऐसी बातचीत तक बातें होके ख़त्म हो जाएगी, ऐसा नहीं मुझे दिख रहा है। मतलब रिश्ते को बहुत ही आगे बढ़ाना चाहते हैं, एक कमिटमेंट करना चाहते हैं आपके साथ। और यहाँ पे मुझे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स ये बताता है कि वो न्यू बिगनिंग चाहते हैं, क्योंकि न्यू बिगनिंग यहाँ पे 2 कार्ड आए हैं मुझे। पुरानी जो भी चीज़ें हुई हैं उसे वो ख़त्म करना चाहते हैं और एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ। और हम देखेंगे कि क्या उनके नाम का कोई फर्स्ट लेटर आ सकता है। तो यहाँ ये जनरल रीडिंग है, तो सबके लिए अलग अलग हो सकता है, फिर भी हम देखेंगे कि कौन है वो पर्सन।
आप देख लीजिएगा अगर कुछ नाम बनता है इससे तो फर्स्ट लेटर मुझे यहाँ पे सी दिखाई दे रहा है, सी है, जे है, जी है, एन है, वाई है, यम है, यफ है। वाई 2 बार आया है तो देखिएगा कि क्या है, और ई है और जी भी है यहाँ पे। तो देख लीजिए इसमें से कुछ हो सकता है तो उनके नाम के लेटर, और हम आपके लिए गाइडेंस निकालेंगे कि आपको क्या करना है अगर वो आपके पास आते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि अब आप उस इंतज़ार में नहीं हो कि वो पर्सन आ जाए आ जाए आ जाए। अभी जो आप हो ना बहुत हील हो चुके हो, मुझे ऐसा लग रहा है। तो अगर वो पर्सन आपके जीवन में वापस लौटते हैं तो आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए क्या गाइडेंस है? बस इससे ज़्यादा और क्या ही बोलना है। तो आपके लिए गाइडेंस ये है कि आप उनकी बातों पे भरोसा करिए, क्योंकि वो आपसे सच में बहुत प्यार करते हैं। वो जिसका आपको इंतज़ार है ना, जिस सच्चे प्यार का, जिस कमिटमेंट के लिए, जिस जो आपकी खुशियाँ हैं, वो ही हैं आपकी खुशी। मतलब उनके साथ ना बहुत खुश रहोगे, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि वो पर्सन भी आपसे बहुत प्यार करते हैं और आप भी उनसे बहुत प्यार करते हो। बेशक से अब आपके दिल में वो नहीं होगा कि जैसे एक पागलपंती होता, नहीं मुझे अभी चाहिए वो पर्सन अभी आ जाए, मुझे अभी अभी बात करे मुझसे। ये जो पागलपंती रहता है वो नहीं है। अभी आप बहुत ज़्यादा हील हो चुके हो, लेकिन फिर भी आपके लिए गाइडेंस ये है कि ये जो ब्लेसिंग है ना, आपने अपने ऊपर काम किया। यहाँ पे द हाई प्रिस्टेस मुझे ये लगता है कि आपने खुद को बहुत हील किया है। आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हो, जाने अनजाने में आप ईश्वर से जुड़े हुए हो, ये तो तय बात है। फिर चाहे आप ईश्वर की कोई होली बुक्स पढ़ते हो या फिर ईश्वर की आराधना करते हो, अब जिस भी ईश्वर को मानते हो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप अल्लाह को मानते हो कि जीसस को मानते हो कि भगवान को मानते हो, किसी को भी मानते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपने अपने आप को ईश्वर से जोड़ा है। और ईश्वर से जुड़ने के लिए सिर्फ भगवान के सामने बैठ के दीपक जलाना या चैंटिंग करना ही नहीं होता है। मैं बता दूं, ईश्वर से जुड़ने के लिए ऐसे बहुत से दान पुण्य भी बहुत लोग करते हैं, जो उनके बस में होता है चीज़ें दान करते हैं, जो गरीब लोग होते हैं उनकी मदद करते हैं, जिनकी भी मतलब ज़रूरतमंद को मदद करना, ये भी कहीं ना कहीं एक ईश्वर के करीब जाना ही होता है। तो आप कुछ तो ऐसा कर रहे हो जिससे भगवान आपसे खुश हैं, और उन्होंने ही ये आपके जीवन में ब्लेसिंग दी है कि जिससे आप प्यार करते हो, जो आपसे प्यार करता है उसको आपके जीवन में भेज रहे हैं। तो आप आज के लिए बस इतना ही। अगर आपसे रेजोनेट हुआ हो कुछ भी, अगर मैं आपके काम आ पाई हूँ या कुछ मैं सही से बता पाई हूँ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। और मैं आपसे मिलूँगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। और अगर आपने अब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा। अब हम करेंगे पायल नंबर 2 वालों की रीडिंग, देखते हैं कि उनके लिए क्या आता है। और हमारा सवाल जैसे कि था कि वो कौन है जिसके ख्यालों में आप हर पल होते हो, वो कौन है जो आपको हर पल सोचते हैं आपके बारे में, आप किसके ख्यालों में हर पल होते हो, ये समझ लीजिए। इसी सवाल को हम 3 तरीके से बोल सकते हैं, तो आपको जैसे समझ में आए। आप किसके ख्यालों में हर पल रहते हो? चलिए देख लेते हैं। उस पर्सन के जितने भी मैं ट्रेट्स बता सकती हूँ, जितना मैं सेंस कर पाऊँगी वो मैं आपको बताऊँगी। आप पाइल नंबर 2 प्लीज़ बताइएगा महादेव। पाइल नंबर 2, वो कौन है जो आपके बारे में हर पल सोचते रहते हैं? वो कौन है पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी चूज़ किया है? आप किन के ख्यालों में हर पल होते हो? आप किन के ख्यालों में हर पल होते हो? पर्सन का ट्रेट बताइए महादेव।
ऐसा लग रहा है कि शायद आप मेल हो, और जो आपको सोचता रहता है हर पल। हमारा सवाल ये है कि कौन है जो आपको हर पल सोचता है, जिसके ख्यालों में आप हर पल होते हो। तो अ, कोई एक ऐसा पर्सन मुझे लगता है यहाँ पे, मुझे ज़्यादा फीमेल ही दिखाई दे रही है, लेकिन हो सकता है कि मेल भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। पर मैं सारे कार्ड्स निकाल लूँ। और इस पर्सन का डेट ऑफ बर्थ शायद 19 हो सकता है। वो 34 इयर्स के हो सकते हैं, या 28 भी हो सकता है। सबके लिए अलग अलग हो सकता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि 10 नंबर सिग्निफिकेंट हो, 28 नंबर सिग्निफिकेंट हो सकता है, 34, 19, 17 और 12। तो शायद डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, या फिर उस एज के होंगे, या ये नंबर पे आप लोग पहली बार, इस डेट पे आप लोग मिले होंगे पहली बार। 34 डेट तो नहीं होता, मैं इसका बता रही हूँ, जैसे कि 19, 17, 12 और 10। इस ये डेट कुछ सिग्निफिकेंट हो सकता है कि इस डेट पे सबके लिए अलग अलग होगा, क्योंकि बहुत लोग देखेंगे तो जो आपसे रेजोनेट होता है वो आपके लिए है, जो आपसे रेजोनेट नहीं होता वो किसी और के लिए हो सकता है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। ठीक है, तो मैं फिर से ये देखना चाहती हूँ कि ये जो आपके बारे में हमेशा सोचते रहते हैं, वो मेल है या फीमेल है, प्लीज़ बताइए। ऐसा तो कुछ नहीं आ रहा है, प्लीज़ बताइए। ये कौन है जो पाइल नंबर 2 वालों को हर पल सोचते रहते हैं? ओ शिट 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 शिट। प्लीज़ बताइएगा पाइल नंबर। कोई ऐसा पर्सन ना जिसको घूमने फिरने का बहुत शौक़ होगा। उसको ट्रैवलिंग बहुत अच्छी लगती होगी। बहुत ही मेहनती इंसान दिख रहा है मुझे। फैशन डिज़ाइनिंग, या फिर फैशन से रिलेटेड कोई भी ऐसा काम कर सकते हैं वो, या फिर और मुझे स्पेशली यहाँ पे ना कोई सुंदर सुंदर सी स्त्री दिख रही है। ये कोई फीमेल दिख रही है जो बहुत ही सुंदर है। एक कोई ऐसा इंसान जो आपका इंतज़ार कर रहा है, जिसने आपसे बहुत सारी उम्मीदें जोड़ रखा है, जिसने, या फिर जिसको आपसे बहुत सारी उम्मीदें थी। उस पर्सन को गिफ्ट देना या लेना पसंद होगा। हो सकता है इस पर्सन को, जितना ये थोड़ा सा गुस्से वाला भी हो सकता है पर्सन, कि बहुत जल्दी इम्पल्सिव हो जाता होगा, या गुस्सा इसको ज़्यादा आता होगा। और इस गुस्से गुस्से में ये कुछ ऐसा जैसे कि कुछ बोल देना, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को ना, जैसे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि अपने लिए तो लड़ते ही लड़ते हैं, मतलब स्टैंड लेना जानते हैं, और दूसरों के लिए भी स्टैंड लेते हैं। जैसे कि कोई लॉयर हो जाता है जो दूसरों के लिए लड़ते हैं वो। तो इस तरीके का कुछ हो सकता है। इस पर्सन का ऑक्यूपेशन मुझे यहाँ थोड़ा थोड़ा सा कंफ्यूज करे कि वो करते क्या है, लेकिन ज़्यादा मुझे लग रहा है कि ट्रैवलिंग से जुड़ा कोई काम हो सकता है। ट्रेन, कुछ लोगों का ट्रेन में जॉब करते होंगे, किसी भी तरह का जॉब हो सकता है, या फिर उनको ट्रेन से ट्रैवल करना पसंद होगा। और यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे भी मुझे पाइल नंबर 2 में भी यही लग रहा है कि
अच्छे से रहना पसंद होगा। जैसे कि जब वो तैयार होते होंगे ना, तो ऐसा लगता होगा, जब वो रेडी होते होंगे कि ऐसा लगता होगा कि क्या मतलब बहुत ही डिफरेंट अच्छा दिखते होंगे ऐसा। लुक वाइज भी मुझे पर्सन बहुत ही अट्रैक्टिव दिखाई दे रहे हैं। कलर से कलर मैटर नहीं करता है, पर यहाँ पे मुझे वैसे फेयर कलर ही दिख रहा है ज़्यादा, लेकिन वो डार्क कलर भी हो सकता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब बहुत ही अट्रैक्टिव फेस मुझे लग रहा है। उस पर्सन का जो ड्रेस सेंस होगा जो बहुत ज़्यादा ही अट्रैक्टिव होगा। और ये पर्सन मुझे फायर साइन लग रहे हैं। इनको हो सकता है कि रेड कलर इनको बहुत अट्रैक्ट करता होगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत सारे रेड कलर के कार्ड ही दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन बहुत ज़्यादा ना, इनके पास आइडिया बहुत सारे होंगे, मतलब नए नए आइडियाज़ आता होगा। एक ऐसा पर्सन जो ना जैसे कि अ, जिसके पास हिम्मत तो है ही है, साहसी इंसान, मेहनती इंसान, और लेकिन इसके पास मतलब ये मन से बहुत ही मजबूत होगा और दिमाग से भी बहुत मजबूत दिखाई दे रहा है मुझे। फायर साइन के लोगों को जब आप देखेंगे ना, जो फायर साइन होते हैं जैसे कि एरिस, लियो और सैज, ये लोग ना बहुत ही मतलब स्ट्रॉन्ग होते हैं अंदर से, इतनी आसानी से कोई उनको तोड़ नहीं सकता है। लेकिन हाँ, थोड़े से अग्रेसिव होते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, थोड़े से अग्रेसिव होते हैं। और लेकिन लॉयल होते हैं, इस बात पे आप मान सकते हो कि लॉयल होते हैं, लेकिन थोड़े गुस्सैल होते हैं, और गुस्से गुस्से में कभी कभी कुछ और इनको ना रिस्पेक्ट देना लेना पसंद होता है। मतलब कि इनको ना, इनके साथ अगर कोई डिसरिस्पेक्ट से बात करे तो ये उनको हज़म नहीं होती, चाहे फिर वो एज उनका चाहे जो भी हो। उनको लगता है इंसल्ट कोई करे, ये उनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है। जो जो भी फायर साइन के लोग होते हैं, वो सम्मान देते भी हैं और चाहते हैं कि उनको भी सम्मान मिले। उनको ऐसे कोई मतलब डिसरिस्पेक्ट से बात करे या कुछ भी उल्टा सीधा बोले, ये उनको बिल्कुल भी मंजूर नहीं होता है। और ये पर्सन मुझे स्पिरिचुअल भी दिखाई दे रहे हैं, कि वो बहुत ही स्पिरिचुअल हो सकते हैं। उनको बहुत भरोसा होता है ईश्वर के ऊपर। बहुत मुझे नास्तिक नहीं दिख रहे हैं ये आस्तिक पर्सन है मुझे, जो ईश्वर पे भरोसा रखते हैं। और ये पर्सन के दिल में आपके लिए बहुत प्यार है। और लेकिन ये पर्सन जो है ना, बहुत ही स्मार्ट है। स्मार्ट मतलब मैं चालाक भी कहूँगी, कि इतना आसान नहीं होगा इस पर्सन के इस पर्सन के बारे में, मतलब इस पर्सन का कोई कुछ बिगाड़ सके, इतना आसान नहीं होगा। और मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि पर्सन के अंदर थोड़े स्पाई की क्वालिटी भी होंगे, मतलब जासूस टाइप, कि अगर ये किसी चीज़ के बारे में जानना चाहेगा ना, तो मतलब बहुत जल्दी जान लेगा। इस तरीके का पर्सन दिखाई दे रहा है मुझे। कुछ लोगों का हो सकता है कि उनको हॉर्स का बहुत घोड़ों का बहुत शौक़ हो, हॉर्स राइडिंग करना पसंद हो। या कुछ लोग हो सकता है कि घोड़े पालते हो सकता है। कुछ लोग जो उसकी मतलब जो रख सकते हैं घोड़े, ऐसा मुझे, क्योंकि घोड़ों से रिलेटेड लग रहा है कि हॉर्स उनको पसंद हो सकता है, या हॉर्स राइडिंग उनको पसंद हो सकता है। रेड कलर मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, तो ये तो मैं पहले ही आपको बोल रही थी। और कार्ड भी जैसे आया है कि वो एरिस हो सकते हैं। और बहुत ज़्यादा ना ये लोग ना डायनामिक होते हैं, और ना, और जैसे कि इनके अंदर ना एक अजीब सा साहस होता है। ये डरते नहीं, बहुत निडर होते हैं जो फायर साइन होते हैं। लेकिन इनकी एक ही बुराई है कि बहुत इम्पल्सिव होते हैं, फट से गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन हाँ, झट से शांत भी हो जाते हैं। मतलब इनका गुस्सा बहुत देर तक नहीं रहता है। गुस्से अगर इनको दिल पे लगने वाली बात नहीं करना चाहिए। और इनको इनके साथ ना कभी भी कोई धोखाधड़ी नहीं करना, क्योंकि बहुत ही शार्प माइंड होते हैं। आप छुपाना भी चाहोगे ना तो छुपा नहीं पाओगे, इतने तेज़ दिमाग के होते हैं। क्योंकि एरिस का जो सिंबल ही होता है, हेड होता है, और हेड मतलब ब्रेन हमारा। और इतने स्मार्ट होते हैं ये लोग कि अगर फायर साइन वालों के साथ अगर आप चीट भी करना चाहोगे, तो अगर आपने किया, गलती से भी आपने किया, तो फिर वो मतलब इनको ना रिवेंज लेना पसंद होता है। वो आसानी से माफ़ नहीं कर पाते हैं, उनको उनसे माफ़ी माफ़ करना तो होता ही नहीं है। बहुत
मुश्किल से ही वो किसी को माफ़ कर पाते होंगे, ऐसे इनका नेचर होता है। दयालु बहुत होते हैं, दिल में प्यार बहुत होता है इनके, लेकिन अगर किसी ने इनके साथ धोखाधड़ी किया है, फिर तो फिर गए काम से आप। कहते हैं ना कि फायर साइन वालों को छेड़ना नहीं चाहिए, अगर आपने छेड़ा तो फिर आप तैयार हो जाइए। और स्पेशली एरिस, एरिस जानते हैं आपकी पहली राशियों में पहली राशि होती है, और उसे आगे ही चलना पसंद होता है, किसी के पीछे चलना पसंद नहीं होता एरिस को, फिर चाहे वो मेल हो या फीमेल। तो अगर आपको ऐसे जीवन साथी चाहिए जिसे आप साथ लेके चलना चाहते हो, तो फिर आप फायर साइन से रिश्ता बनाइए। अगर आप चाहते हो कि मैं उसे दबा के रखूँ और मेरे पीछे पीछे चले, तो फिर आप एरिस या फायर साइन वालों से दूर ही रहिए, फिर आप नहीं निभा पाओगे, क्योंकि वो झुकने वालों में से नहीं है। वो गलत भी नहीं करते हैं, लेकिन गलत सहते भी नहीं हैं। बहुत जल्दी ना वो चीज़ों को भुला नहीं पाते हैं, ये एक उनके अंदर एक कमी समझ लो, चाहे फिर उनका आदत समझ लो, कि अगर उनके साथ कुछ बुरा हुआ है तो वो भूल नहीं पाते इतनी आसानी से, माफ़ नहीं कर पाते हैं। ये ऐसे पर्सन है। और इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा ये हम देखते हैं। हाँ, हमारा सवाल यही था ना कि ये एक ऐसा पर्सन, मैंने इस पर्सन का नेचर बताया आपको, डेट भी बताया मैंने कि कुछ डेट हैं जो सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, वो आप देख लीजिएगा कि या फिर आप 28 ईयर्स की हो, या 28 डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, या 10 नंबर आपसे सिग्निफिकेंट होगा, या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है आपका या उनका, आप दोनों का हो सकता है। एनर्जी एक कभी वाइसे वर्सा होता है, एनर्जी जो होती है, तो आपकी भी हो सकती है, या ये जो पूरी रीडिंग में कर रही हूँ, या आपकी एनर्जी भी हो सकती है, या तो आपके पर्सन की भी हो सकती है। तो वैसे तो हम पूछ रहे हैं आपके पर्सन उसके बारे में जो आपके बारे में सोच रहा है। 34 ईयर्स के वो हो सकते हैं, या फिर कुछ तो सिग्निफिकेंट हो सकता है ये नंबर। और हाँ, 34 ईयर्स के हो सकते हैं, और 19 उनका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, आपका या उनका। 17 भी हो सकता है, और 12 भी। तो यहाँ मतलब यहाँ पे बहुत सारे लोग देखेंगे ना, तो सबके लिए अलग अलग हो सकता है। अब हम ये देखेंगे कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या है आपकी तरफ। और यहाँ पे मैं जहाँ पे कुछ कार्ड में देख नहीं पाई, यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना कि एक नई शुरुआत चाहता है पर्सन आपके साथ, मतलब पुरानी चीज़ों को दफना देना चाहता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो, इसमें ना कॉफिन में दफना देना चाहते हैं पुराने यादों को, या जो भी कुछ भी बुरा हुआ है, या जो कुछ भी आप दोनों के रिश्तों में। मैं पहले जानना चाहती हूँ कि आप दोनों के बीच में हुआ क्या था, पास्ट की एनर्जी जानना चाहती हूँ मैं, कि इस पर्सन के साथ आपके रिश्ते कैसे थे पहले। यहाँ पे ना मुझे रेड कलर इतने ज़्यादा कार्ड्स आए हैं कि चलिए मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि इस पर्सन के साथ ना आपका जो रिश्ता था, जैसे कि होता है ना कि ना रह सकते हैं ना छोड़ सकते हैं, इस तरीके का अनबन भी होता होगा आपका इस पर्सन के साथ, लेकिन चाहकर भी ऐसा लगता होगा ना कि एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते हैं, जैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और ऐसे रिश्ते ना मेरे नज़र में कुछ कर्मा होता है आपका इस पर्सन के साथ, जो पे बैक करना ही होता है। और और वो इसलिए होता है कि जब आप दोनों का जो लेन देन है जब बराबर हो जाएगा, तो फिर वही पर्सन ना आपका, ये जो कार्मिक पर्सन होते हैं, फिर वही आपके सोलमेट में सोलमेट हो जाते हैं। क्योंकि जितना कोई भी सोल बुरा तो होता नहीं है, उसके साथ जो भी आपके लेन देन होता है, तब तक कि वो इंसान अपने बुरा साइड आपको दिखाता है। जैसे ही उसके साथ जो आपका लेन देन चुक जाता है, तो फिर वो सही इंसान आपको लगने लगता है, क्योंकि उसके अंदर की वो जो गुस्सा होता है, उस सोल के अंदर जो गुस्सा नाराज़गी होती है आपसे, जो आपने पिछले जन्म में उसको दिया होता है, जैसे ही वो पूरा हो जाता है, तो फिर वो इस इंसान के मन से, उस सोल के मन से वो जो दर्द पीड़ा होती है वो निकल जाती है। फिर अपने आप ही उस पर्सन के दिल में आपके लिए अच्छी भावनाएं आ जाती है। तो इस तरीके का कुछ रिश्ता रहा होगा आप दोनों के बीच में।
क्यों टूटा था आप दोनों का रिश्ता? नहीं, टूटा था या नहीं ऐसा तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन न्यू बिगिनिंग करना चाहता है ये पर्सन आपके साथ। एक साइकिल कंप्लीट हुआ है, हाँ, यहाँ पे मैं इस कार्ड को देख के मुझे भी याद आया। एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है आपका इस पर्सन के साथ। कहीं ना कहीं एक कार्मिक रिलेशनशिप में थे आप दोनों, क्योंकि इसके साथ ना कुछ कर्मा जुड़ा हुआ था आपका पिछले जन्मों का। इसीलिए इस पर्सन के साथ जो भी आपके रिश्ते अब तक रहे होंगे बहुत ही आसान नहीं होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी उम्मीदें पूरी नहीं हुई होगी इस पर्सन के साथ। बहुत जल्दी ऑफेंसिव हो जाते होंगे, ऑफेंड हो जाते होंगे वो पर्सन आपके साथ। जैसे कि कुछ भी बोला तो बुरा लग जाना। पता है बुरा क्यों लगता है? आप कुछ भी बोलो, अच्छा भी बोलो तो आपकी बातें क्यों कड़वी लगती हैं? क्योंकि ना आपने जो पिछले जन्म में जो दर्द दिए होते हैं ना, उस दर्द का एहसास सोल में अभी भी होता है। और जब तक वो जो आपका लेन देन है वो पूरा नहीं हो जाता, तब तक वो दर्द रहता है उस इंसान के मन में। और तब तक ही वो पर्सन आपका कार्मिक है। जैसे ही वो दर्द आप एक दूसरे का लेन देन चुक जाता है, फिर आपके उनके दिल में ना एक नई शुरुआत, यहाँ पे मुझे एक नई शुरुआत भी दिखाई दे रही है। द वर्ल्ड कार्ड से मुझे ऐसा लगता है कि एक नई जो आप दोनों का जो साइकिल जो भी चल रहा था वो मुझे लगता है कंप्लीट हो चुका है या हो रहा है। और जजमेंट का कार्ड ये भी बताता है कि एक नई शुरुआत ईश्वर की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिल चुका है आपको कि इस रिश्ते में आप आगे बढ़ सकते हैं। और ये भी बताता है ये कार्ड की ईश्वर आप दोनों का जो भी लेन देन था, कार्मिक जो भी था पिछले जन्मों का लेन देन, वो पूरा हो चुका है या होने वाला है बहुत जल्द। और एक नई शुरुआत होने वाली है एस ऑफ पेंटिकल के साथ, बहुत जल्द मुझे दिखाई दे रहा है। तो अब हम ये देखेंगे कि अगर वो उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। आपके जो पर्सन है, ये जो भी आपके बारे में सोच रहे हैं, वो नेक्स्ट एक्शन क्या लेने वाले हैं वो हम देखते हैं। एक कार्ड आ चुका है, देखते हैं। उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपकी तरफ? कोई एक्शन लेने वाले भी हैं या प्लीज़ बताइएगा। बिल्कुल, यहाँ पे मुझे हाँ ही लग रहा है कि वो आपसे मुझे लगता है उनसे वो जो है आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड है। आप उनके लिए बहुत ही खूबसूरत, पहले ही मैंने बताया था कि आप उनके लिए बहुत ही इतने ब्यूटीफुल हो, या अगर आप मेल या फीमेल हो तो हैंडसम हो सकते हो, तो आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत पर्सन दिखते हो, वो आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं। और ये कार्ड भी पहले ही दिखाता था कि जब कोई बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होता है ना एक दूसरे की तरफ, फिर वो रिश्ते में ना, और उसी पर्सन से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होता है जो कार्मिक रिश्ता होता है। ये बात आप याद रखिएगा। तो लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो कार्मिक रिलेशन बुरा होता है। कैसे बुरा हुआ? पिछले जन्म में आपने जो उसको दर्द दिए हैं, इस जन्म में वो आपको दे रहा है, तो वो बुरा कैसे हो गया? नहीं होता, वो बुरा कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता। ये लेन देन तो ईश्वर का यही तो रीत है ना कि हम जो भी करते हैं उसका हमको चुकाना पड़ता है। जैसे ही आप चुका लेते हो, उसके बाद आपके जीवन में फिर वही पर्सन सोलमेट की तरह बिहेव करने लगता है। तो ये जो पर्सन है आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, आप उसकी खुशियाँ हो, जब आपको वो देखता है तो जैसे कि उसकी आंखें खुली खुली रह जाता है, बहुत एडमायर करता है आपको। अब उसके लिए जैसे कि बहुत खूबसूरत इंसान हो, और वो आपके साथ मुझे लगता है एक नई शुरुआत करने वाला है, और बहुत जल्द मुझे लग रहा है। आपके होने से ना उसके जीवन में खुशियाँ, जैसे उसको खुशियाँ महसूस होती है। आपके लिए क्या गाइडेंस है? आपके लिए क्या गाइडेंस है? आपके लिए क्या गाइडेंस है? चलिए देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। फाइल नंबर 2, आपके लिए गाइडेंस ये है कि आपको अपने पावर में ही रहना है। आप मतलब कि आप अपने ओहदे में ही रहिए, और आप बहुत स्ट्रांग हो। ये आप याद रखिएगा कि आप बहुत ही स्ट्रांग हो। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप शायद माँ दुर्गा की आराधना करते हो, या गॉडेस, कोई भी गॉडेस का जो भी रूप है, स्वरूप है, उसकी आप आराधना करते हो सकता है। और उनकी ब्लेसिंग है आपके ऊपर, और वो कहना चाहते हैं आप बहुत ही स्ट्रांग पर्सन हो। यहाँ पे मुझे तो वैसे बहुत सारे फीमेल का ही कार्ड आया है, तो मुझे लगता है कि
मेल फीमेल कुछ भी हो सकते हैं, पर मुझे फीमेल ज़्यादा दिख रही है। तो आप एक ना एम्प्रेस बनने के लायक हो, मतलब कि आप किसी की अर्धांगिनी बनने के लायक हो, या जीवन साथी। आप ऐसे ही कोई आपके साथ टाइम पास करे उस लायक नहीं, वैसे नहीं हो आप। किसी के जीवन के अर्धांगिनी कहूँगी मैं, या फिर लाइफ पार्टनर बनने के काबिल हो आप। आप बहुत स्ट्रांग हो और आपके साथ जस्टिस होगा या होने वाला है, और इस बात का आपको भरोसा रखना चाहिए। हिम्मत से काम लीजिए, आपके साथ जस्टिस ही होगा। तो ये रहा पाइल नंबर 2 वालों की रीडिंग। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं और अगर आपको हमसे कनेक्शन फील होता है, और इस वीडियो को, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट करना ना भूलें, ताकि पढ़ के मेरे दिल को भी सुकून मिले कि किसी से रेजोनेट हुआ है। अच्छा लगता है बस पढ़ के। और मैं भी आपको रिप्लाई करूँगी, अगर आप मुझसे कुछ पूछेंगे ना तो मैं कमेंट में ही, या मैं आपको रिप्लाई भी ज़रूर करूँगी। और मुझे अच्छा लगता है बस जानकर कि किससे रेजोनेट हुआ और क्या रेजोनेट हुआ। ठीक है, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने नहीं किया है, और कर चुके हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम करेंगे पाइल नंबर 3 वालों की रीडिंग, जिन्होंने ये ब्लैक कलर का वॉन्ड चूज़ किया था। और हमारा सवाल क्या है, जो मैं फिर से रिपीट करती हूँ, कि वो कौन है जिसके ख्यालों में आप हर पल होते हो? कौन आपको हर पल सोचता है? आप किसके ख्यालों में हर पल रहते हो, या आप किसके ख्यालों में हर पल होते हो? वो कौन है जो आपके बारे में हर पल सोचता रहता है या सोचती रहती है, चाहे जो भी हो। पाइल नंबर 3, वो कौन है जो आपके बारे में हर पल सोचते रहते हैं? वो कौन है जो आपके बारे में हर पल सोचते रहते हैं? पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 3 जिन्होंने भी चूज़ किया है, उनके बारे में कौन हर पल सोचता रहता है? वो किसके ख्यालों में हर पल होते हैं? प्लीज़ बताइए। प्लीज़ बताइए। पाइल नंबर 3। ओ सॉरी, मैं पाइल नंबर 2 वालों के लिए लेटर्स, नाम का पहला अक्षर निकालना भूल गई, दिमाग से निकल गया, सॉरी। जीवन के बारे में कौन हर पल सोचता रहता है? जीवन के बारे में कौन हर पल सोचता रहता है? ये कोर्टशिप के लिए आया था, चलिए देखते हैं क्यों आया है। प्लीज़ क्लैरिफाई पॉज पर्सन। अच्छा,
तो मैं आपको पहले बता दूं कि यहाँ पे मैं जो एज देख पा रही हूँ, हो सकता है कि 38 इयर्स के या फिर आपके पर्सन हो सकते हैं, और 35 इयर्स आपका हो सकता है, या वाइस वर्सा हो सकता है। और ये पर्सन जो है ना, आपसे प्यार तो बहुत करता है, क्योंकि लवर्स का कार्ड ही डायरेक्ट आया है। और मुझे लगता है कि इस रिश्ते में ना कुछ तो ऐसा हुआ है जो एक दूसरे से छुपा है। मतलब प्यार होते हुए भी पता नहीं क्यों लोग एक दूसरे से छुपाते हैं चीज़ें, मुझे आज तक समझ नहीं आया है। पर कुछ तो है यहाँ पे, उन्होंने एक ऐसा पर्सन जिसने आपसे कुछ छुपाया हो, या फिर आपने उनसे कुछ छुपाया हो। और यहाँ पे देखिए, मैं आपको बता दूँ, दो सिनेरियो है, तो मैं पहले एक बता देती हूँ। पहला ये कि ये पर्सन आपको जानना चाहते हैं, क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। और एज जैसे कि मैंने आपको बताया कि 35 और 38 हो सकता है, 4, 8 या 33 भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। 3 नंबर यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। 3 नंबर बहुत बार आया, 1 2 3 4 5 बार 3 नंबर आया है। तो अब देख लीजिएगा कि तीसरा महीना है जिसमें आप लोग आपका जन्म हुआ हो, या फिर उनका जन्म हुआ हो, या फिर डेट हो सकता है जिस दिन आप बॉर्न हुए हो, 3 तारीख को, या फिर एज हो सकता है 33, 35, 38 एज हो सकता है आप लोगों का। और 15 नंबर भी यहाँ पे मुझे सिग्निफिकेंट दिखाई दे रहा है, तो सबके लिए अलग अलग हो सकता है। और मतलब आपके कुछ छुपाने की वजह से, एक मिनट रुकिए, मैं एक चीज़ क्लैरिफाई करना चाहती हूँ, प्लीज़ रुक जाइए। मुझे ऐसा लगता है ना कि ये जो पर्सन है, ओ आप दोनों तो कपल हो, देख लो, द एम्परर द एम्प्रेस। ये मतलब कि डिवाइन काउंटर पार्ट हो आप दोनों एक दूसरे के। यहाँ पे मैरिज का भी कार्ड है। तो मैं पहला जो सिनेरियो है मैं बता देती हूँ। या तो ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, और आपको जानना चाहते हैं, आपके साथ समय बिताना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि वो आपके हाथों में हाथ डालकर आपसे बोलना चाहते हैं कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, और इस रिश्ते पे वो मेहनत, मतलब वर्क करना चाहते हैं, और इस रिश्ते को शादी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, आपके साथ शादी करना चाहते हैं। और ये लगता है कि ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न है। और ये पर्सन ना आपसे, एज डिफरेंस तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे ही रहा है, लेकिन ये पर्सन बहुत ज़्यादा मैच्योर भी है, क्योंकि इसने ना अपने जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव देखे हैं। इसने मतलब कि ये जो एम्परर होता है ना, बहुत ही मेहनती इंसान होता है, और उसने अपने जीवन में ऐसे ऐसे चैलेंजेस को फेस किया होता है कि मतलब ऐसे रास्ते से वो गुजरा है। जैसे कि आप देख रहे हो पाथवे का ये जो कार्ड है, कैसा रास्ता है पूरा, मतलब पहाड़ी रास्ता है पूरा, ठीक ठीक तरह से इंसान चल भी नहीं सकता। इस तरीके के रास्ते पे ये पर्सन चलते हुए आया है। इसने अपने जीवन में ऐसे उतार चढ़ाव देखे हैं, और इस पर्सन के पास बहुत ही नॉलेज हो सकता है। ये एक ऐसा पर्सन होता है ना जो पूरे परिवार को साथ में लेके चलना पसंद करता है, और सबका ख्याल रखना पसंद होता है इस पर्सन को। लेकिन एक जो कमी होती है, जैसे कहते हैं ना, पूरा एक इंसान पूरी तरह से तो अच्छा नहीं हो सकता, उसके अंदर एक तो कमी होती है। तो इसे कमी तो नहीं कहूँगी मैं, लेकिन ये थोड़ा सा अथॉरिटेटिव होता है, थोड़ा सा डोमिनेटिंग होता है ये पर्सन। जो अब जब पूरा परिवार संभालता है ना, तो उससे थोड़ा सा उसको उम्मीद होती है कि उसको रेस्पेक्ट मिले। तो ये पर्सन को ये चीज़ें हो सकती है। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि अभी शादी हुई नहीं है, ये आपसे शादी के करना चाहते हैं। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि आप ऑलरेडी इस पर्सन के साथ शादीशुदा हो। वो आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं, क्योंकि वो इसलिए सोच रहे हैं कि उन्होंने आपसे कुछ तो छुपाया है, उन्होंने आपसे कुछ तो झूठ बोला है, और इस बात का उनको गिल्ट है। और वो उन्होंने आपसे इसलिए झूठ बोला है क्योंकि आज जो कुछ भी मुझे लगता है उनके पास जो कामयाबी है, उस कामयाबी को पाने के लिए शायद उनके पास सपोर्ट नहीं था। और उस सपोर्ट को बनाने के लिए उन्होंने जो भी उनके उनके दिमाग में जो भी ख्याल आया उस वक्त,
कि किस किस से वो सपोर्ट ले सकते हैं, किस किस को अपना बना के वो इस कामयाबी के राह पे चल सकते हैं। इस रास्ते पे चलने के लिए उन्होंने जो जिन जिन लोगों का सहारा लिया या जो भी उन्होंने किया होगा अपने जीवन में, वो चीज़ें उन्होंने आपसे छुपाई होगी, क्योंकि शायद आपको वो चीज़ें पसंद नहीं आए। और इस बात का उनको दुख भी है कि उन्होंने आपसे चीज़ें छुपाई हैं, लेकिन वो ये भी लगता है कि उस पर्सन के पास और दूसरा कोई रास्ता नहीं था। लेकिन हाँ, उसने जो किया है उस बात का उसे गिल्ट तो है, ये देखिए। और अब वो उस गिल्ट से बाहर निकलना चाहता है। ऐसा लगता है कि कभी कभी उसका दिल करता होगा कि वो आपको बिठा के वो सारे दिल की बात कहे आपसे, कि उसने जो भी किया क्यों किया, क्या उसके जो सर्कमस्टेंसेस थे वो ऐसे बन चुके थे कि उसके पास दूसरा ऑप्शन नहीं था, इस वजह से उसको कुछ चीज़ें करनी पड़ी अपने जीवन में, और वो चीज़ें वो आपको बताना चाहते हैं। और जो कुछ भी मतलब कि उन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपको इस बात का कुछ तो अंदाज़ा है कि वो पर्सन आपसे छुपा रहा है, क्योंकि आप भी उसकी काउंटर पार्ट हो। द एम्प्रेस है तो जो एम्प्रेस होती है बहुत ही इंट्यूटिव होती है, उसका इंट्यूशन पावर बहुत ही एक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा डेवलप होता है, तो वो बहुत जल्दी पकड़ लेती है अगर सामने वाला झूठ बोल रहा हो, छुपा रहा हो तो वो पकड़ लेती है। जैसे वो ना अपनी आँखों, जब वो आपकी आँखों में देखेगी ना और वो पहचान लेगी कि आप उनसे झूठ बोल रहे हो या सच, वो इतनी ज़्यादा उनका जो इंट्यूशन पावर होता है, जो उनका थर्ड आई होता है, बहुत ही एक्टिव होता है, और इसीलिए उनको पता है कि आप उनसे झूठ बोलते हो। मतलब आपको पता है कि आपके पर्सन आपसे झूठ बोलते हैं, और इस बात का अंदाज़ा उस पर्सन को भी, आपके पर्सन को भी है कि वो आपसे झूठ बोल रहे हैं, और ये बात आपको पता है। लेकिन उस इंसान में इतना हिम्मत नहीं है कि वो आपको बता सके, क्योंकि वो आपको खोना नहीं चाहता है। उसको पता है कि जैसे ही वो आपको बता देगा तो आप ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं करोगे, और कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि आप दोनों का रिश्ता टूट जाए, और वो ये चीज़ें नहीं चाहते हैं। यहाँ पे 8 नंबर भी 3 बार 8 नंबर भी आया है, तो हो सकता है कि 8th मंथ में आप दोनों मिले हो, या 8 जो है आप दोनों का डेट ऑफ बर्थ आपके या उनका हो सकता है, और कुछ भी हो सकता है, कुछ भी आप समझ सकते हो, देख लेना। और जो मुझे लगता है जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, इससे तो साफ साफ पता चल जाएगा कि वो पर्सन है कौन। और कुछ लोगों के लिए तो उसका पार्टनर ही है, मतलब आप मैरिड हो इस पर्सन से। फाइल नंबर 3, क्या कोई राशि निकलती है आपके लिए? चलिए देखते हैं, अगर हम उस पर्सन का राशि निकाल पाए कि वो पर्सन की राशि क्या है। ज़ोडिएक साइन प्लीज़ देवा बता दीजिए। फाइल नंबर 3, फाइल नंबर 3 वाले जो हैं उनके पर्सन का प्लीज़ बता दीजिए, कोई ज़ोडिएक साइन प्लीज़ देवा। फाइल नंबर 3 वालों का कोई ज़ोडिएक साइन बता सकते हैं आप? हाँ, मुझे लगता है कि सैटर्न ना आप दोनों के बीच में उनका एक बहुत बड़ा रोल रहा है सैटर्न का। मतलब जो शनि ग्रह है ना, या आपका या उस पर्सन का, बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि उसका बहुत बड़ा प्रभाव हो सकता है उस पर्सन के ऊपर या आपके ऊपर। क्योंकि जो शनि जो होता है ना, वो जिसके ऊपर नज़र डालता है उसको, जैसे कि अगर उसने ना कोयले पे नज़र डाल दिया तो फिर उसको जब तक वो हीरा नहीं बन जाता तब तक उसकी नज़र उसी पे होती है। मतलब एक तरह से आप देखा जाए तो शनि का प्रभाव बहुत ही फ़ायदेमंद भी होता है। और जेमिनाई का कार्ड यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है, तो हो सकता है कि आपके जो पर्सन है वो एयर साइन हो सकते हैं। एयर साइन में आता है जेमिनाई, लिब्रा, और कौन सा है मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, पर एयर साइन मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। पर सैटर्न का एक बहुत बड़ा असर रहा है आपके जीवन पे। मुझे लगता है आपका जो रिश्ता है ना, जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं या फिर जो शादी करना चाह रहे हैं, आपके लिए पाइल नंबर 3 वालों के लिए जो ये रिलेशनशिप है ना, बहुत कुछ सिखाया होगा आपको, बहुत कुछ। ये जो प्यार है ना, बहुत महंगा पड़ा होगा आपको
महँगा पड़ा होगा इन द सेंस मैं ये कहना चाहती हूँ कि अ, इस रिलेशनशिप की वजह से आपने जैसे जीवन का सही मतलब एक लाइफ पर्पस को आपने अब आपका जो जीने का आपका जो जीवन है इस धरती पे आने का जो मकसद है उसको पाया होगा आपने। आपको उस राह पे लेके गए होंगे ये शनि लेके गया होगा ये जो ग्रह है कि आपको इतने चैलेंजेस आए होंगे इस रिलेशनशिप में मुझे ऐसा लग रहा है कि सुकून से तो नहीं रहे होंगे आप लोग। इतना मुझे लग रहा है कि इस रिश्ते में बहुत कुछ उतार चढ़ाव रहा है। रोलर कोस्टर जो होता है उस तरीके से उस ऐसा रिश्ता रहा होगा। लेकिन एक चीज़ अच्छी ये है कि दोनों को प्यार है, एक दूसरे से प्यार बहुत है। और शनि जब आते हैं ना, शनि का जो प्रभाव जब आपके जीवन में पड़ता है तो बेशक से शुरुआती दिन जो होते हैं एक दूसरे को पहले तो एक दूसरे से हम बहुत कुछ सीख लेते हैं। जिनके ऊपर भी ये शनि का जिन रिश्तों पे भी शनि अपने नज़र डालते हैं ना, वो रिश्ता पहले तो कुछ पल के लिए मुझे लगता है कि थोड़ा सेपरेट होते हैं, सेपरेट फिज़िकल मेंटली हो सकते हैं। दोनों का थोड़ा सा डिस्टेंस आता है दोनों के बीच में, फिर दोनों अपने अपने ऊपर काम करने लगते हैं, एक वाइज पर्सन बनने लग जाते हैं। मतलब कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक डिटैचमेंट आती है दोनों के अंदर। डिटैचमेंट ये नहीं कि एक दूसरे से दूर हो जाए या एक दूसरे के बारे में बुरा सोचे या एक दूसरे के खिलाफ हो जाए, नहीं। डिटैचमेंट ये होता है कि एक थर्ड पर्सन बन के इंसान सोचने लगता है और फिर वो इस जो भी सर्कमस्टेंसेस होते हैं उसको हील करने की कोशिश करता है। और क्योंकि दोनों ना वाइज हो जाते हैं, वाइजली हैंडल करने लग जाते हैं। पहले क्या थोड़े से कि ईगो में आके इस रिश्ते को निभाना या फिर हाँ, ईगो ही मुझे लगता है बहुत बड़ा रीज़न होता है कि रिश्ते ख़राब हो जाते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, जो सैटर्न जब आपके जीवन आप दोनों के लाइफ पे जब आया होगा, इसका असर जब पड़ा होगा, तो मुझे लगता है कि सैटर्न ने बहुत कुछ सिखाया है, इस रिश्ते ने आपको बहुत कुछ सिखाया है। एक ऐसे रास्ते पे लेके गया होगा ये शनि ग्रह जो है जहाँ पे स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे चले हो आप दोनों। और ये पर्सन आपके बारे में बहुत सोचता है, आपके लिए बहुत कंसर्न है ये पर्सन। और ये पर्सन एयर साइन हो सकते हैं या फिर आप एयर साइन हो सकते हो, या तो आपका सैटर्न आपके ऊपर शनि की कोई ढैया या साढ़े साती थी या इस पर्सन के ऊपर, और इस वजह से आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल बने होंगे। आपके पर्सन स्पिरिचुअलिटी का पाथ पे ले जाने के लिए ही ये चीज़ें हुई हैं। आप दोनों के रिश्तों में जो भी कड़वाहट हुई है, जो भी दूरियां आई है, वो इस वजह से आई थी ताकि आप एक स्पिरिचुअल पर्सन बन सको, ताकि आप एक वाइज पर्सन बन सको, इसीलिए ये चीज़ें हुई थी। पता नहीं मैं कहाँ से कहाँ जा रही हूँ। जो चीज़ें मुझे जो चीज़ मुझे सुनाई दे रहा है कार्ड्स को देखकर, या जैसे कि मुझे इंट्यूशन आ रहा है, मैं वैसे बोलती चली जा रही हूँ। तो अगर मैं कहीं से कहीं पहुँच जा रही हूँ तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। और ये पर्सन जो है ना, मुझे लगता है बहुत ही कामयाब तो है और मेहनती बहुत लग रहा है। वर्कहॉलिक हो गए पर्सन, बहुत मेहनत करता है पर्सन। बस थोड़ी सी जो उसकी बातों में ना, जैसे होता है ना एक बॉसी स्टाइल, वैसा होगा कुछ। और तो आप भी कम नहीं हो। मैं ये भी बता दूँ कि आप भी कम नहीं हो। अगर वो उनके अंदर ये नेचर है कि शासन करने का, अगर उनके अंदर ये जो मतलब उनका ये नेचर होगा, तो आप भी वैसे ही हो। क्योंकि आप भी मतलब दोनों एक दूसरे जैसे ही हो। ये देख लो, द एम्प्रेस और द एम्पर दोनों एक दूसरे के पार्टनर होते हैं। एक कपल है ये जो दोनों एक जैसे होते हैं। अगर झुकता नहीं है तो ये भी झुकती नहीं है। ऐसा होता है, दोनों अपने ही पावर में चलते हैं और दोनों ही बहुत टैलेंटेड होते हैं। ये जो एम्प्रेस होती है बहुत इंट्यूटिव होती है। लेकिन मुझे लगता है आपका चंद्रमा बहुत स्ट्रांग होगा। तो उस क्या होता है ना कि जब हमारा इंट्यूशन पावर उन्हीं का बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, या कहेंगे कि बहुत ज़्यादा डेवलप होता है, जो लोगों का चंद्रमा का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है जिनके ऊपर। तो इसका एक जो बुरा प्रभाव ये है कि जब चंद्रमा का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है तो उनका इंट्यूशन तो अच्छा होता ही है, लेकिन मूड स्विंग्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। और ऐसे में क्या, जब मूड स्विंग्स होते हैं तो इंसान मतलब आप जानती होंगे कि कितना मुश्किल होता है उन लेडीज़ को झेलना, या फिर
मतलब उनके साथ रहना कि जिनका मूड अचानक से ख़राब हो जाता है, समझ ही नहीं आता कि क्यों ख़राब हुआ। और मैं क्या बोलूँ, मेरा खुद का भी ऐसे होता है। मैं बहुत ज़्यादा मेरे मूड स्विंग्स होते हैं और फुल मून पे तो सबसे ज़्यादा मेरा मूड अजीब ही हो जाता है। तो मैं आपकी बात करती हूँ, मैं अपना छोड़ती हूँ। तो ऐसा कोई हो सकता है, ठीक है। मुझे लगता है मैंने आपको सही से जमा बता ही दिया होगा। अगर उनके नाम का कोई पहला अक्षर देखें तो देखते हैं कि क्या कुछ आता है। नाम का कोई पहला अक्षर आपका या आपके पार्टनर का, क्या कोई नाम का पहला अक्षर आ सकता है, प्लीज़ बताइए। ZHBROG, ये नाम के पहले अक्षर या पहला या आखिरी अक्षर भी हो सकता है, आपका या आपके पर्सन के नाम का हो सकता है ये चीज़ें। और बी या फिर इनिशियल भी हो सकता है, ठीक है। अब देखेंगे इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या है आप इस रिश्ते की तरफ, इस रिलेशनशिप की तरफ इस पर्सन का अगला कदम क्या हो सकता है। चलो देखते हैं क्या। बहुत ही वो ना उनके दिमाग में बहुत से सवाल जवाब हैं, या फिर उनके दिमाग में ना कहीं एक डर है, और वो ना आपसे बात करके क्लियर करना चाहते हैं, आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आपसे सुनना भी चाहते हैं वो कुछ, और बताना भी चाहते हैं कुछ। तो उनकी तरफ से आप कॉल या मैसेज का उम्मीद लगा सकते हो, अगर आपकी बात नहीं हो रही है तो। और अगर हो भी रही है तो वो आपसे खुल के बताना चाहते हैं। आपके लिए क्या गाइडेंस है, चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। आपके लिए क्या गाइडेंस है, फाइल नंबर 3। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, अभी क्या ही बोलूँ मैं, बताइए। आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, देख रहे ये इधर देख रही है, इधर देख रहे हैं, तो आप दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हो, और आपका रिश्ता जो है ना बहुत ही अटूट है। और जो कंपैटिबिलिटी आप दोनों में है ना, वो शायद किसी और के साथ नहीं हो सकती आपकी। तो आपके लिए गाइडेंस ये है कि आपको जिसका इंतज़ार था ना, ये वही पर्सन है, और ये वही है जो कहते हैं ना, जो आपके लिए बना है। तो अगर वो आपके साथ ठीक करना चाहते हैं, चीज़ें ठीक हो सकती है, तो आपको भी अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए। ये रही आपके लिए गाइडेंस। तो जिनसे भी ये रेजोनेट हुआ हो, अगर मैं सही से आपको समझा पाई हूँ, कुछ छूट तो नहीं गया मुझे, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा आपसे क्या रेजोनेट हुआ है और क्या नहीं हुआ। और अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप ऑलरेडी कर चुके हैं तो थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू सो मच। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना इतना टाइम देखे इस वीडियो को देखा है। प्लीज़ मुझे आगे भी, अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट कर सकते हो, अपने विचार उसमें ज़रूर डालिए, कमेंट में लिखिए, बताइए, ठीक है। चलिए अब मैं आपसे मिलूँगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय शिव शक्ति।